bureaucrat is also inspired to do his or her best. दो तीन चीजें जो हम चेंजेस ला सकते हैं, whether it's a relationship with governance, with government, with politics, movements, transfer postings, how can we strengthen our bureaucracy? आई थिंक ब्यूरोक्रेसी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अभी भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. सिस्टम्स हर जगह बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल सिस्टम्स. ब्यूरोक्रेसी की बहुत खासियत ही यही है कि सिस्टम्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं. ज़रूरत है हम लोगों को कि ट्रेन करें, ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करें कि किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट में उसको काम करना है, किस तरीके से पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलके जो है वो काम करना है. हमारा प्राइमरीली कंसर्न जो है वो लोगों का होना चाहिए कि पब्लिक की हमको जो है वो सेवा करनी है. हमको डिलीवरी सिस्टम हमने इतना मजबूत करना है कि जो पब्लिक है उसको जो है जो सर्विसेज हैं वो उसको जो है वो आसानी से मिल सके. हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर द सिविल सर्विसेज एंड द ट्रेनिंग प्रोसेस, डू यू थिंक वी हैव अडेप्टेड इनफ फॉर द पीपल हु आर कमिंग आउट कि से रियलिटी ये है, दिस इज व्हाट आई नीड टू वर्क इन? हम अभी जो है करीब 3 साल पहले जो है हार्वर्ड गए थे जी ट्रेनिंग के लिए जी. मसूरी में ट्रेनिंग हुई और फिर हार्वर्ड में गए 1 हफ्ते के लिए. और जो आज के दिन जो लेटेस्ट कंसेप्ट्स अराइज हो रहे हैं, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले लो या फाइनेंशियल सेक्टर में ले लो, उसका एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स को, एटलीस्ट टॉप ब्यूरोक्रेट्स में बिल्कुल जो है वो देता है. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इवन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी टाइम टू टाइम जो है ईयरली बेसिस पर जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर कि आईआईटी के, आईएम के प्रोफेसर आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो बताते हैं. आई थिंक ट्रेनिंग का सिस्टम जो है अच्छा है, अपडेट है. और टाइम टू टाइम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी अपने आप को अपडेट इस तरफ जो है वो कर रही हैं. बलविंदर जी, जब हमारे सामने पिक्चर आती है ना ऑफ अ ब्यूरोक्रेट एंड अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, सो वी से सिटिंग इन एन ऑफिस, पेपर साइन कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, यू नो, बीइंग इन टच विद द कंस्टिट्यूएंसी एंड डूइंग वर्क. बट कभी हम ये नहीं सोचते कि ब्यूरोक्रेट इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट और अ पेंटर और अ राइटर, क्योंकि वो चीज़ें लुप्त लगती हैं हमें. But you are also an artist. You have more than 100 paintings on display, some beautiful work in acrylic and in colors. And आपने एक किताब भी लिखी है, Man's Spiritual Journey. अभी एक छोटा सा विराम लेंगे, वापस आएंगे तो आपके इस एरिया के बारे में बात करेंगे. Right now a break. Doordarshan has always been holding up a mirror to the true emotions of India. We have been part of your joys and your celebrations. And for every parent, there is no greater joy than the birth of their child. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Every birthday that follows is celebrated with abundant joy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come, share your joy with us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We will celebrate your child's birthday in our program, Aaj Savere, being telecast Monday to Saturday at 7:30 a.m. on DD National. If your child is between the ages of 1 to 7 years, please send your child's photograph and date of birth to Additional Director General, Doordarshan Kendra, Delhi, room number 821, Doordarshan Bhavan, Tower B, Mandi House, New Delhi 110001, or email at artsavere@ddkdelhi.org.in. Welcome back. We're still in conversation with Mr. Balwinder Kumar, who's the Vice Chairperson, Delhi Development Authority. Balwinder जी, पेंटिंग का शौक कब से था? करीब 6-7 साल पहले मैंने जो है ये पेंटिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं बॉटनी का स्टूडेंट रहा, साइंस का स्टूडेंट रहा, तो अक्सर जो है वो ड्राइंग्स करने का काम रहता था. और समहाउ मुझे ये लगता था कि आई कैन
पेंट, आई कैन ड्रॉ। तो करीब 6 साल पहले मैंने जो है यहाँ पर दिल्ली में मैंने ललित कला एकेडमी में थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके, वहाँ पे कुछ बच्चे थे पोस्ट ग्रेजुएट, उनके साथ मैंने जो है थोड़ा लर्न किया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर दी। पहले कुछ फिगर्स बनाते रहे देख के, और फिर धीरे धीरे मैं जो है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, बड़े कैनवस साइज पे पेंटिंग्स मैंने जो है वो बनानी शुरू की। राइट। सो जब आपका इंटरेस्ट वो क्रिएटिव आर्ट, जो आपका टैलेंट बाहर निकला, तो कुछ अंदर में बदलाव भी आया? आई थिंक मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर जो है वो बदलाव होना बड़ा स्वाभाविक है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, एंड देन मेंटल डेवलपमेंट के साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक के बाद भी हो सकता है, बट ओवरलैप भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जब 40s में 50s में इंसान के अंदर जो है काफ़ी बदलाव जो है आने लगता है, वो देन देखता है कि अल्टीमेटली लाइफ का हमारा क्या पर्पस है, मीनिंग क्या है लाइफ का, हम वाई वी आर हेयर, व्हाट शुड वी डू, कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करें। तो इन बदलाव के साथ साथ जो है मेरे अंदर भी उस तरह के मैंने खुद महसूस किया कि बदलाव आए, और फिर मैंने पेंटिंग्स और जो है मैंने राइटिंग जो है साइमल्टेनियसली स्टार्ट की, और करीब 5-6 साल तक टाइम जो है इसमें लगाया। राइट। इसी फिजिकल डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, वी कैन फील इट। मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट के भी हमारी रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है। वी नो दैट वी आर ग्रोइंग इमोशनली एंड मेंटली। हमें कैसे मालूम कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं? क्या बदलाव आता है? आई थिंक यदि आप देखें बिहेवियर, तो हम लोग बड़े मटेरियलिस्टिक जो है वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ मटेरियल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। जी। हर आदमी को स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कंट्रोल प्लेजर चाहिए। True. तो बट एक स्टेज पर इंसान जो है रियलाइज करता है कि इससे आपको खुशी नहीं मिल रही है। टेम्परेली आपको ठीक है प्लेजर मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, बट अंदर से जो है वो आपको जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो इनर पीस होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। देन यू रियलाइज कि ये जो मटेरियलिज्म है इट इज़ वेरी टेम्परेरी इन नेचर। यदि आपको इनर पीस चाहिए सस्टेन तरीके से, मतलब लंबे टाइम के लिए, तो आई थिंक आपको जो है स्पिरिचुअली जो है आपको ग्रो करना पड़ेगा। लव, कंपैशन, कंसर्न, लोगों का दुख, दूसरों का दुख दर्द को आप अपना दुख दर्द समझें। आप किसी के साथ ऐसा ना करें जो यदि वो आपके साथ करे तो आपको खराब लगे। ये धीरे धीरे जो है वो रियलाइजेशन जो है वो होने लगता है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उस ओर बढ़ते हैं। आपने एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एड्रेस किया मैन स्पिरिचुअल जर्नी में, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और जब भी हम थोड़े से निराश होते हैं, बोलते व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, जीने का फायदा क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द पर्पस ऑफ मैन्स लाइफ? आई थिंक इसका इंटरप्रिटेशन जो है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लाइफ जो है बहुत रैंडम है, हम लोग जो है डिसीजन लेते हैं, आई डोंट नो अगले क्षण में क्या होगा, आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। परंतु दूसरी तरफ यदि देखें तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप अपने जीवन में देखें कि आपका पास्ट कैसा हुआ, तो लगता है कि मतलब एक डिज़ाइंड है, मतलब मतलब जो है एक आप डेस्टिनी की ओर, जो प्री डिटरमिन्ड डेस्टिनी है उसकी ओर आप जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये एक एक्चुअली हाईली डिबेटेबल पॉइंट है, बट मेरा ये मानना है कि इस लाइफ का पर्पस है, इस लाइफ का मीनिंग है। लाइफ का पर्पस ये है कि आज हम जिस लेवल पे हैं हम लोग ग्रो करें, अपना जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, और फिर एक हम हायर लेवल, हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस पर हम लोग जो है वो जाएं, और हम कुछ ऐसा समाज में करें जिससे जो है लोगों को फ़ायदा हो। अदरवाइज़ हम अपने लिए तो हमेशा लगे ही रहते हैं और करते ही रहते हैं, बट असली आनंद तब आता है जब दूसरों के लिए आप सेल्फलेस लव, जब दूसरों के दुख दर्द को समझ के
उनकी आप जो है हेल्प करते हैं। असली आनंद जो है ज़िंदगी का उस समय जो है वो आपको मिलता है, और यही रियलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे आदमी जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जो है वो जाता है, फिर रियलाइज करता है कि जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं जैसे मेडिटेशन है, योगा है, इस तरह के से भी आपका बड़ा अच्छा जो है वो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप फ्री विल की बात भी करते हैं और एक होता है डेस्टिनी, तो इनमें क्या तालमेल है? थोड़ी फ्री विल होती है या टोटल डेस्टिनी होती है? एक्चुअली ये भी इंटरप्रिटेशन की बात है कि आप इसको कैसे देखते हैं। कभी कभी लगता है कि जो फ्री विल है इट इज़ इल्यूजनरी है, नहीं, मतलब एक जो आपके माइंड की कंडीशनिंग है, आप पैदा हुए, आपकी धीरे धीरे आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग्स कंडीशनड हो गई। आपको पेरेंट्स ने एक चीज़ बताई, वो आप उस तरीके से सोचने लगे। तो यदि आज के दिन मैं देखूं तो इंसान का जब जो है वो इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग हो गई है और वो एक अंडर वन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस वही वो निर्णय लेगा। तो यदि वो उसने वही निर्णय लेना है, यदि किसी को हम बात कहें और वो इमीडिएटली उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे कि वो हमेशा रिएक्ट करता आया है, तो देन वेयर इज द फ्री विल? देयर इज नो फ्री विल इन दैट सेंस, क्योंकि आप तो टोटली आप एक कंडीशनड बिहेवियर के उसमें जो है वो चलते आ रहे हैं। देखा ये गया है कि ज़्यादातर इंसान जो है वो इतना ज़्यादा कंडीशनिंग हो जाती है बिलीफ में, आपके बिहेवियर में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, कि फ्री विल का कहीं पे भी स्थान नहीं रहता, और वो आदमी एक जो है रूटीन तरीके से एक सेट पैटर्न के अनुसार जो है वो डिसीजन लेता रहता है। तो यदि ये फ्री विल नहीं है तो फिर तब फिर मकसद अलग है। परंतु यदि आप रिसेप्टिव हैं, आप चीज़ों को मतलब आप संवेदनशील हैं और आप चीज़ों को एज सच मेरिट पे ले रहे हैं, तब देन सर्टनली यू एक्सरसाइज फ्री विल। राइट, सो फ्री विल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिंक्ड है चॉइस, डिसीजन मेकिंग। हम क्या चूज करते हैं अपने लिए। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि लाइफ में जो चॉइसेस हम बनाते हैं, आर दे मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसीजंस और इज द गट वेरी स्ट्रॉन्ग, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों में कितनों में इंट्यूशन तो मर ही जाती है। तो डिसीजन मेकिंग का इन सब चीज़ों में क्या रोल है? एक तो आपको रियलाइज करना है कि सबकॉन्शियस माइंड इज 5 लाख टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस माइंड। ज़्यादातर डिसीजन हमारे जो है रूटीन तरीके से देखें तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लेता रहता है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं पे भी दिमाग नहीं लगा रहे, अपने आप जो है वो लेफ्ट राइट टर्न हो रहा है और आप जा रहे हैं, उस समय सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। जब इंस्टेंट डिसीजन करने की बात आती है, तब फिर जो अंदर से जो इंस्टिंक्ट है आपकी, वो इमीडिएटली जो है वो उसको करती है। जब आपको टाइम मिलता है सोचने के लिए, एक डिसीजन मेकिंग के लिए, देन दैट इज ए कॉन्शियस डिसीजन। तब आप कह सकते हो कि यस, दिस इज माय कॉन्शियस डिसीजन एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस डिसीजन। दो उसका आउटकम आपके हाथ में नहीं है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, कुछ भी इसका आउटकम हो सकता है, बट एटलीस्ट यू आर ओनर ऑफ दैट डिसीजन। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड यदि डिसीजन ले रहा है, अंदर इंस्टिंक्ट ले रही है, देन वेयर इज द ओनरशिप? तो उस तरीके से यदि आप देखें तो देयर इज नो ओनरशिप ऑफ दैट डिसीजन। होता यही है कि जो चीज़ होनी है वही होती है उस